ये जी बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 4.13। इसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। पहला पार्ट है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स। अभी तक हम लोग रेक्टेंगुलर कॉइल कर रहे थे। रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह अगर हम लोग सर्कुलर कॉइल भी रख लेंगे तो भी फॉर्मूला सेम अप्लाई करना है हम लोगों को, बस एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। सर्कुलर के लिए एरिया ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, बाकी रेक्टेंगुलर के लिए तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता ही है। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 30 टर्न्स, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों को दिए हुए हैं 30 टर्न्स एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8/100 मीटर। कैरिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर, करंट की वैल्यू दे रखी है 6 एम्पियर। सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। यहां पे भी बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन बताई है। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन का जो एरिया है उसके बीच में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 60 डिग्री। और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्निंग। देखिए, अगर इस कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो तो घूमेगा, मगर अगर आपको उसे घूमने नहीं देना है तो उसे आपको एक काउंटर टॉर्क देना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो घूमेगा और आप उसको उल्टे डायरेक्शन में एक और टॉर्क देगो तो वो घूमेगा नहीं। तो आपको यहां पे काउंटर टॉर्क देना है। तो काउंटर टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो उतनी ही होगी जितनी अप्लाइड टॉर्क की होगी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो बोल रहे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क टू प्रिवेंट कॉइल फ्रॉम टर्निंग। अपने को निकालना है काउंटर टॉर्क टू प्रिवेंट कॉइल फ्रॉम टर्निंग। ये हम लोगों को निकालना है। अच्छा, जैसे कि हमने बात किया काउंटर टॉर्क की वैल्यू अप्लाइड टॉर्क के बराबर ही होगी। काउंटर टॉर्क की वैल्यू अप्लाइड टॉर्क के बराबर ही होगी अगर आप उसको रोकना चाहते हैं तो अप्लाइड टॉर्क के बराबर ही होगी। दिस मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। तो अप्लाई काउंटर टॉर्क की वैल्यू भी वही होगी, नियाप साइन थीटा। अब नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास दिए हैं 30। करंट की वैल्यू हम लोगों को दी है 6 एम्पियर। एरिया निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब 8/100 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। बी है मैग्नेटिक फील्ड जो कि है 1 टेस्ला और साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3.1 न्यूटन मीटर के बराबर। ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। इसके अंदर में केवल इतना इंटेलिजेंस था, काउंटर टॉर्क बोल के इन लोगों ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है, मगर काउंटर टॉर्क की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी अप्लाइड टॉर्क की वैल्यू होगी, क्योंकि आप उसको टर्न करने से रोकना चाहते हो। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब इसका बी पार्ट, ये ए पार्ट है, इसका बी पार्ट में बोल रहा है वुड योर आंसर चेंज if the circular coil in A were replaced by planar coil of some irregular shape? If circular coil is replaced by another
प्लेनार कॉइल ऑफ सेम एरिया, एरिया भी सेम बताया गया है, सेम करंट, सारी चीजें सेम, हैविंग सेम एरिया, हैविंग सेम एरिया, एरिया भी सेम है, करंट भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, और एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो क्या आंसर में चेंज आएगा? तो हम लोग बोलेंगे आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही आएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है स्पेसिफिकली कोई रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला हम सर्कुलर कॉइल और किसी भी रैंडम शेप के कॉइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो प्लेनार कॉइल होना चाहिए। तो इफ द सर्कुलर कॉइल इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर कॉइल, irregular planar coil, irregular planar coil having same everything, in that case torque will remain same, इसके अंदर में टॉर्क का फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि टॉर्क इज गिवन बाय नियाप साइन थीटा, और इसके अंदर में आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें ये सिखाता है कि रेक्टेंगुलर कॉइल हो, सर्कुलर कॉइल हो, इर्रेगुलर शेप की कॉइल हो, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न सेम रखे, करंट सेम रखा है, एरिया सेम रखा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करिए, और उसका एरिया का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में सेम है, ऐसे सिचुएशन में सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क आपको लगेगा, शेप कैसा भी हो। ओके, गॉट द पॉइंट। तो चलिए जी फटाफट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।